के अंदर उनको लेकर के थी वो आश्चर्यजनक थी। सारे उनके देखिए उम्र का इंपैक्ट नहीं है चुनाव में, ये तो कांग्रेस मतलब और जेडीयू दोनों को देख के लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। तो मैं जो दूसरी बात कह रहा था कि देखिए 2015 में आरजेडी तभी जीती थी जब वो जेडीयू जी के साथ आई थी, और 2020 में जब एलजेपी 137 सीटों तक लड़के नहीं जिता सकी तो अकेले और जो पार्टियां उनके साथ है वो इन दोनों का वोट काट के जिता देगी, वो भी उस परिस्थिति में जब वहां केंद्र और प्रदेश दोनों के जो लीडरशिप है उसकी अपनी लोकप्रियता है। देश में एक माइंडसेट बदला है। 8-10% वोट बिहार में भी 10 के आसपास हिंदुत्व के आधार पर एक कंसोलिडेट है बीजेपी के लिए। जो लैंगिक समानता पर वहां काम हुआ है खासकर महिलाओं में। अब आप सोचिए कि जिसको 2006, 7, 8, 10, 12 तक जिन बच्चियों को उस समय साइकिल मिल रहे हैं, वस्त्र मिल रहे हैं, वजीफे मिल रहे हैं, वो आज मां बन चुकी हैं। आज वो 40 साल की हैं, उनकी सेकेंड पीढ़ी है। ठीक तो है, वो एक तो बड़ा वो उन्होंने चेंज देखा है, लेकिन और वो मैं उसको जो भूल कह नहीं रहा था सकते। कि जेडीयू का नंबर 1 पार्टी होना था, मैं पहले भी कई जगह बोल चुका था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों में ही असंतोष था। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा स्क्रीन पर आ गया है। ऑलमोस्ट 49% वोट शेयर है एनडीए का इस बार, और महागठबंधन 37% पर रुक रहा है। तो जो कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई किसके लिए, रिकॉर्ड वोटिंग किसके लिए हुई है, वो सीटों में और वोट शेयर में दोनों में क्लियर दिख रहा है कि एनडीए को ऑलमोस्ट 50% के आसपास वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। और इसका ब्रेकअप भी अगर आप निकालेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि बीजेपी कहां है, जेडीयू कहां है, क्योंकि जेडीयू अभी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इसमें बनती भी दिख रही है। हमारे साथ पूजा जी जेडीयू की जुड़ गई हैं। पूजा जी, ये बड़ा तेजी से आप लोगों ने पोस्टर बदल दिया वहां पे कि नो बकवास। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारी महागठबंधन की तरफ से घोषणाएं की गई, जो ऐसा लगता था जैसे कि बस एक घोषणा में यही उनका बाकी रह गया है कि वो आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे और बिहार में उसे जो बांटने का काम है वो शुरू कर देंगे। तो यही जो चीजें हैं, जनता ने इन सारे प्रलोभनों को जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में बोला, उन सारी प्रलोभनों को नकार दिया है और उस चीज पर ध्यान दिया है जो इस 20 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार प्रदेश में विकास के काम किए हैं। यहाँ पर हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है या लोगों की जो है वो थिंकिंग रही है दैट पीपल इन बिहार दे डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। लेकिन इस बार का चुनाव 2025 का चुनाव जो है वो इस बात का साक्ष्य बनेगा कि 20 वर्षों में लोगों की मानसिकता बदली है। महिलाएं जो हैं अब वो बढ़ चढ़कर राजनीति में वोट डालने के माध्यम से अपना हिस्सा ले रही हैं और सिर्फ विकास के कार्यों पर जो है वो बिहार की जनता अब अपनी मोहर लगा रही है। ठीक है, एक चीज मुझे ये बताइए इश्करन भंडारी, अगर यही नतीजे रहते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि जो पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रेंड देखें, क्या जो पब्लिक है वो अब बाप बेटा वाली जो पार्टियां हैं उनको नकार रही है, चाहे वो पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी को लीड करता गांधी परिवार हो, राहुल गांधी हो, उनको नकार रही है, या फिर यूपी में अखिलेश यादव को नकार रही है, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव को नकार रही है? क्या ये जो परिवार वाली पार्टियां चल रही हैं जिनमें बाप फिर बेटा यही सीएम या अध्यक्ष बनेगा, ये पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है नकार रही नहीं है, नकार चुकी हैं 14 के बाद। वो डिफरेंस ये है कि आपके पास धनबल है तो आप पार्टियों की सत्ता पे हैं, विपक्ष की एक स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। आप देखिए 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद किसी भी देश में जहां पे जेन्युइन डेमोक्रेसी हो, क्या आप नेता हो सकते हैं? चौथे चुनाव भी आपकी ही बेसिकली कमांड के अंदर लड़ा जा सकता है, किसी हिस्ट्री में नहीं होगा। लोग तो ये अगर आप एक चुनाव हार जाएं करियर हो जाता है। एल.के. अडवाणी जी देख लीजिए, एक ही बारी चेहरा बने थे ब्रॉडली, क्योंकि सेल्फ मेड थे, फर्स्ट जनरेशन थे। यहाँ पे जनता नकार चुकी है, आप छोड़ना थे। पर एक बहुत अच्छी बात इसमें ये हुई, ये रिजल्ट से मुझे एक राष्ट्र सुरक्षा के बारे में खुशी है, क्योंकि जो बहुत घटिया से एक तर्क दिया जा रहा था कि सेकेंड फेज से पहले जो ब्लास्ट हुआ और आपने देखा कितने नेताओं ने दिया, वो भी ध्वस्त हो गया है। फर्स्ट फेज में ही इतनी बड़ी जीत थी, सेकेंड फेज में भी इतनी बड़ी जीत है कि जो आप घटिया नैरेटिव्स लाना चाहते हैं ना, कहीं पे हाइड्रोजन बॉम्ब लाके आ रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। इश्करन, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि अभी अजय जी कह रहे थे परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कांग्रेस में परिवर्तन नहीं हो रहा। उसकी एक तस्वीर भी दिख रही है कि नियामिका हमारी सहयोगी कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रही हैं, वहां वोट चोरी के पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए। नियामिका, जरा तस्वीर दिखाइए।
जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में खड़े हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि अभी से बिल्कुल थोड़ी देर पहले जिस तरीके से यहां पर स्लोगन रेस किए जा रहे थे, लगातार ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अभी परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी की वजह से ही है। जगदीश शर्मा जो कि कांग्रेस के एक नेता है, उनका ये मानना है कि जो भी परिणाम है वो नरेंद्र मोदी पहले से ही तय कर चुके हैं। उनका पहले से ही ये डिसाइडेड था कि किसको जिताना है, किसको हराना है, और अब ये पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। लोगों से बात कीजिए, खबर थी कि पोस्टर वोस्टर भी लेकर आए हैं वोट चोरी का। अगर दिख रहा है पोस्टर तो दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए पोस्टर्स तो दूसरी तरफ रखे हैं। मैं एक बार इनसे बात भी करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि बिहार जो है उसको तो लूटा जा चुका है, अब बंगाल की बारी है, तो क्या मान लिए हैं आप लोग कि बिहार में आप लोग हार चुके हैं? देखिए मैम, दरअसल क्या राजनीति हमारे देश की बहुत गलत तरीके से चल रही है। आज हमें ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की जो रैलियां निकली थी वोट चोर गद्दी छोड़, उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। आज क्या कारण है कि तेजस्वी यादव, जिसको जैसे ही राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई। उन्होंने पूरी 80 मिनिस्टरों की वहां कैबिनेट मंत्री को उतारा, 5 मुख्यमंत्री को उतारा, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप आज की बात कीजिए कि आज जो परिणाम आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग लगातार ये स्लोगन मतलब बोल रहे थे कि बिहार में जो है वो परिणाम नरेंद्र मोदी जो है वो पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, तो क्या आप मान लिए हैं कि सरकार बनने का कोई चांस अब दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से वोट चोरी का मुद्दा अब दोबारा से उठा रहे हैं? देखो, वोट चोरी का मुद्दा तो पूरा देश ही कह रहे हैं, पूरे देश की जनता कह रही है कि वोट चोरी कहीं ना कहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से सबूत दिए हैं हमारे देश में। ये ऐसा किस तरह से हो सकता है कि जेडीयू जो बिहार में 10,000 महिलाओं को बांटे गए, एक चुनाव आयोग की एक साजिश के तहत। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा अगर इतना उठाया जा रहा है, उन पे ज्यादा लोड मत डालिए। जब नेतृत्वहीन लोड नहीं ले रहा तो इन लोग पे लोड डाल के क्या होगा? मुझे ये बताइए प्रदीप भंडारी, ये कांग्रेस फिर शुरू हो गई है कि भाई आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, इनको तो राहुल गांधी का संरक्षण करना पड़ेगा और राहुल गांधी जैसे परिवारवादियों का संरक्षण करेगा, परंतु बिहार की जनता ने इस बार इन सबको बता दिया है कि इनके झांसे में नहीं आती। ऐतिहासिक रूप से पहली बार सुशांत जी बिहार में जीरो रीपोलिंग रिकाउंटिंग कहीं पे भी रीपोलिंग हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पहला ऐसा इलेक्शन रहा है बिहार के अंदर जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विमेन, पहली ऐतिहासिक रूप से परसेंटेज वाइज और टोटल वाइज भी निकली है। बिहार 80% से ज्यादा रूरल है और उसके साथ में ये पूरा अगर डिसाइसिव विक्ट्री दर्शा रहा है तो ये भी बता रहा है कि रूरल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। एक और बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये बार बार क्यों करती है? क्योंकि वो राहुल गांधी को शील्ड करना चाहती है। अगर ऐसा कैंपेन नहीं करेगी तो कांग्रेस के वर्कर खुद ही राहुल गांधी पे सवाल उठाएंगे। तो देश की जनता इसको जान चुकी है। राहुल प्रियंका गायब है। आज है कहाँ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा? ना ये दिल्ली के अंदर है ना देश के अंदर है। कहाँ है राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा? तो नतीजे तो कहीं से भी देखे जा सकते हैं, वो कहीं से देख रहे होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 वर्कर्स को सिर्फ 5 वर्कर्स को कांग्रेस ऑफिस के बाहर निकाल पा रही, इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का स्टेट क्या है। को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने भूटान नहीं जाते हैं वो, दिल्ली में डेड बॉडी छोड़कर, दिल्ली में घायलों को छोड़कर, दिल्ली में आतंकी हमलों को छोड़कर, आपकी सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे अजय जी मुझे पता है आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आज नतीजे देखने के बाद आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आप रिलैक्स करिए, हम आपको भी सत्तू भेजेंगे। घटना हुई तो आप भी सत्तू के पराठे खाइएगा तो तबियत ठीक हो जाएगी आपकी। बच्चा चला गया। ये जो सामने आप आंकड़े देख रहे हैं इससे आप बौखला चुके हैं। देश की जनता और बिहार की जनता ने राहुल गांधी ने जो छठ का अपमान किया था उसको करारा जवाब दिया है। पूरे देश को पता है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त उर्मिला जी आरजेडी से जुड़ गई हैं। उर्मिला जी, आपके पास आपके कार्यकर्ताओं से क्या इनपुट आ रहा है? कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है? और जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो आपको उम्मीद से परे तो लग रहे होंगे, लेकिन इसके बदलने की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको? बिल्कुल बदलने की गुंजाइश है। ये तो फर्स्ट राउंड की गिनती का रुझान है। और आप जहां तक वोट चोरी की बातों पर लोग बहस कर रहे थे, इनके चुनाव आयोग बोले कि 7 करोड़ 42 लाख जो है वोटर हैं, और बाद में उन्होंने आंकड़ा दिया 7 करोड़ 45 लाख, और उसके बाद वो बोले
7,42,00,000 की बात किए और सेकेंड राउंड में बोले 7,45,26,058 वोट की बात किए। फिर उन्होंने बोले कि 66.91% है, जो 12 करोड़ वोटर को प्रदर्शित करता है। तो जब इनके चुनाव आयोग ही सही बातों को नहीं बोल रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि वोट चोरी नहीं हुआ। दूसरी बात कि ये जब बोलते हैं कि विकास का मुद्दा जो है, विकास के सवाल पर मैंने जीता हूं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि बिहार नीति आयोग रिपोर्ट में सबसे हर क्षेत्र में क्यों सबसे नीचे पायदान पे है? क्यों नहीं बिहार जो है 38 राज्यों में क्यों नहीं नंबर 1 है, नंबर 2 है? आपका बताइए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। हर क्षेत्र में ना कोई आप विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, तो बिहार को क्यों आप पीछे छोड़ रहे हैं? जिस तरह से बजट का सारा पैसा जब गुजरात जाता है, फैक्ट्री वहां लगती है, तो बिहार में आप जो है अपने गौतम अडानी को 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपये लीज पर आप दे रहे हैं, तो बिहार में आप फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं? एक मिनट उर्मिला जी, एक सेकंड रुकिए, जवाब सुन लीजिए। और प्रदीप आप जवाब दीजिए, उससे पहले एक अपडेट दे दूं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से बीजेपी के विनय सिन्हा आगे चल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आगे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल आगे चल रहे हैं, दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं, जिनके लिए खुद लालू जी ने प्रचार किया था, लालगंज से बाहुबली की बेटी और राजद प्रत्याशी शिवानी आगे हैं, महुआ से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं और बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही हैं। अब प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। सुशांत जी, ये आरजेडी की प्रवक्ता भूल चुकी हैं कि ये वोटिंग डे के समय जब रिजल्ट सामने आ रहे तब पैनल पे बैठी है। यही सब पे इन्होंने कैंपेन किया था। बिहार की जनता ने क्या कहा? नकार दिया। बिहार की जनता कह रही